पूरे हैदराबाद में पहली बार हम एक पब्लिक रेस्ट एरिया बना रहे हैं जिसके अंदर जदीद किस्म के हमारे पास टॉयलेट्स हैं और एक हम पार्क उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं। उसामा भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको देख के और बहुत अच्छा काम करा है लोगों के लिए। मेरा ख्याल है कि मैंने आज से पहले कभी इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं देखी, खासकर टाउन नाजिम के हवाले से। उसामा भाई का शुक्रगुजार है क्योंकि हैदराबाद की तारीख में मेरे अंदाजे से इतना बड़ा आवाम के लिए कोई भी फैसला नहीं। जितनी तनकीद करनी है करें, हमारे हौसले कभी भी पस्त नहीं होंगे। टाउन चेयरमैन लतीफ़ाबाद उसामा हफीज़ खान की जानिब से लतीफ़ाबाद की आवाम को एक ज़बरदस्त तोहफ़ा दिया गया है और हैदराबाद की तारीख़ में पहली मरतबा ये शाहीन आर्केड के सामने एक पार्क बनाया जा रहा है। उसके साथ ही पब्लिक वॉशरूम्स बनाए गए हैं जिसका नाम रखा गया है पब्लिक रेस्ट एरिया, जहाँ पर ना सिर्फ ख़वातीन के लिए अलग से अलहदा से बहुत ही अच्छे और लग्जरी वॉशरूम्स बनाए गए हैं, जबकि जेंट्स के लिए अलग सेपरेट जो है वो वॉशरूम्स बनाए गए। और ये इनिशिएटिव टाउन चेयरमैन की जानिब से जो है वो आवाम की तकलीफ को देखते हुए लिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस इलाके से अतराफ़ में जामा क्लॉथ मार्केट, मोबाइल मार्केट, शाहीन आर्केड और ये सारी जो है वो तिजारती हब है जहाँ पर ख़वातीन का और हजरात का एक बड़ी तादाद में आना है। मर्द हजरात तो अपना काम मसाजिद वगैरह में जाकर चला लेते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना था और जो है वो एक ज़बरदस्त तोहफ़ा दिया गया है टाउन चेयरमैन उसामा हफीज़ की जानिब से लतीफ़ाबाद की आवाम को, क्लॉथ मार्केट में आने वाली ख़वातीन को, कि ना सिर्फ वो यहाँ पर आके अगर उनको कोई हाजत है तो वो उसको जो है वॉशरूम को यूज़ कर सकती है, बल्कि पार्क में बैठ कर जो है वो अपना थकन को भी उतार सकती हैं, गाड़ी का वेट कर सकती हैं। तो एक खूबसूरती भी होगी इस इलाके में। ना सिर्फ ये इलाका भी खूबसूरत होगा जब ये पार्क तैयार हो जाएगा, और आप देख सकते हैं मेरे अकम्मे के उसका तरक्याती काम तकरीबन आखिरी मराहिल में है। वॉशरूम तैयार हैं और ऑन कर दिए गए हैं, जबकि पार्क जो है वो कंप्लीट होते ही इसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। तो आइए आज आपको इसके हवाले से अहवाल बताते हैं, टाउन चेयरमैन से भी बात करते हैं, यहाँ के इलाका मकीनों से, ताजिरों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ शरपसंद अनासर और ब्लैक मेलर्स की जानिब से ये तासुर दिया गया कि हैदराबाद में शाह लतीफ़ाबाद सिर्फ एक शाह लतीफ़ाबाद टाउन ही नाअहल और करप्ट टाउन है। तो ये मैं उनको मैसेज देता हूँ, वो जितने भी ब्लैक मेलर्स हैं वो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बढ़ चढ़ कर करें और जितनी तनकीद करनी है करें, हमारे हौसले कभी भी पस्त नहीं होंगे। हमने पहले भी बग़ैर वसाइल के अवामी खिदमत की है और इस बार भी, जबकि हम यहाँ अपोजिशन के अंदर बैठे हुए हैं, हमारे अपने ही इंतज़ामी मसाइल इतने हैं, हमें वैसे ही यहाँ दीवार से लगाया जाता है इंतज़ामी सतह के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी हमने लतीफ़ाबाद के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं। लतीफ़ाबाद का जो तिजारती हब है यूनिट नंबर 8, जिधर हमारे चिराग कॉम्प्लेक्स, क्लॉथ मार्केट और दीगर जहाँ पे पूरे हैदराबाद से फैमिलीज़ आती हैं, ख़वातीन आती हैं, तो उनको हमने हैदराबाद में एक सहूलत देने जा रहे हैं। एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। पूरे हैदराबाद में पहली बार हम एक पब्लिक रेस्ट एरिया बना रहे हैं जिसके अंदर जदीद किस्म के हमारे पास टॉयलेट्स हैं और एक हम पार्क उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं कि शॉपिंग करने आए, जो वॉशरूम के इशूज़ ख़वातीन और मर्दों के साथ होते हैं। इवन ताजिर बिरादरी वहाँ पे हज़ारों के करीब वहाँ पे दुकान और जो है ना ताजिर बिरादरी बैठी हुई है, उनको हमने बड़ा फैसिलिटेट किया है, जिसका इफ्तिताह हम इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर जनवरी के फर्स्ट वीक में करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ दीगर हमने हमारे साथ काफ़ी स्कीमें जो फ़ाइनल हो चुकी हैं। लतीफ़ाबाद के जितने भी राउंड अबाउट्स हैं उनके ऊपर ब्यूटिफिकेशन और रेनोवेशन का काम स्टार्ट होने जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर जो काम हमारे डोमेन में भी नहीं आते हैं वो भी हम करते हैं, या वो चाहे एचएमसी से रिलेटेड हो। यहाँ पे हमारे पास टाउन में 4 कब्रिस्तान लग रहे हैं। आज तक जो लतीफ़ाबाद टाउन के अंदर जितने भी चारों कब्रिस्तान हैं जो एचएमसी का डोमेन है वो मेंटेन हम करते हैं। उसकी सफाई से लेके शब बारात, जितने भी मजहबी हमारे त्यौहार आते हैं उनकी देखभाल हम करते हैं। इसी तरीके से आप वासा से रिलेटेड, जिसके चेयरमैन मेयर हैदराबाद हैं,
उनके वासा के इश्यूज़ को हम यहाँ पे हम और हमारे यूसी के चेयरमैन डील करते हैं, चाहे वो सेवरेज की लाइंस का इशू हो, चाहे वो वाटर सप्लाई की लाइन का इशू हो, इवन ढक्कन, गटर के ढक्कन तक हमारे यूसी के चेयरमैन और हम लोग लगाते हैं। हैदराबाद और ख़ास तौर से लतीफ़ाबाद की आवाम को ये पैगाम देता हूँ, एक हम बड़ी स्कीम ला रहे हैं और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। ये जो लोग शरपसंदी फैला रहे हैं उनको भी मैं कहता हूँ घर से निकल के जाके देखें ग्राउंड के ऊपर स्कीम। और साथ ही ये सिर्फ एक टाउन नहीं है, हैदराबाद के अंदर बाकी 8 टाउन भी हैं। 8 टाउन के प्रोजेक्ट्स उठा लें कि कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है, और हमारा प्रोजेक्ट फिज़िकल ऑन ग्राउंड मौजूद है। और इसके साथ साथ आने वाले वक्त के अंदर भी 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि लतीफ़ाबाद के अंदर और क्या क्या ब्यूटिफिकेशन हो रही है, क्या क्या खूबसूरती। ये भी जो चिराग जो हमारा जो तिजारती हब है लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8, उसके अंदर खूबसूरती में एक इजाफा हो रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं। बाकी साथ ही मैं लतीफ़ाबाद की आवाम से भी ये कहूँगा कि ऐसे शरपसंद अनासर और ब्लैक मेलर इनके ऊपर चाहूँ तो मैं कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूँ। मेरे पास बाकायदा ब्लैक मेलिंग के इनके ख़िलाफ़ सबूत भी हैं। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि ऐसे ब्लैक मेलर को भी मैं ये पैगाम देता हूँ कि अपना शौक़ पूरा करें और खुल के करें, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। शुक्रिया। इन्होंने वॉशरूम हमें बनवा के दिए और फिर ये पार्क बन रहा है। ये हमने पहले भी पार्टी को बोला था, तो इन्होंने हमारी माशाल्लाह अनीस भाई, चुन्नू भाई जो हमारे माशाल्लाह नायब सदर, अनीस भाई जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने की काबिज से इन्होंने बड़ी कोशिश की। बच्चों ने दोनों ने माशाल्लाह से, इसमें मेरा तो खैर हाथ दिए, दोनों बच्चों ने माशाल्लाह 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 बहुत एफर्ट दिखा के बनाया। और मैं उसामा भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको देख के और बहुत अच्छा काम कराया, लोगों के लिए, आवाम के लिए सहूलत दी। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब करे, आमीन। माशाल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उसामा भाई, टाउन चेयरमैन उसामा भाई ने और कलीम खानज़ादा भाई ने। और ये माशाल्लाह हमारे को पार्क का भी उन्होंने कहा है कि ये पूरा कंप्लीट करके देंगे। पार्क तैयार हो रहा है, इस पार्क के लिए भी हमारे को बोला गया है कि इस पार्क को भी कंप्लीट करके देंगे। बड़े वाले पार्क को भी, झंडा पार्क को भी और कबूतर चौक को भी हमें बना के देंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई है और माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। कौन बोलता है कि हैदराबाद में टाउन चेयरमैन काम नहीं कर रहा? अगर जिसको ऐसा लगता है वो आए शाहीन आर्किड में आके देखे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। हम उनका दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हमने उन लोगों से कहा तो उन लोगों ने इस काम पे यकीन दहानी कराई और ये काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने आज से पहले कभी इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं देखी, खासकर टाउन नाजिम के हवाले से। और माशाल्लाह से उसामा भाई ने ज़बरदस्त ये खासकर लेडीज़ के वॉशरूम बनाए और ऊपर से इन्होंने ये यहाँ पार्क भी लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा। खासकर अब जो हमारे यहाँ पर जो लोग आउट सिटी से जो आते हैं, शॉपिंग के हवाले से भी आते हैं शाहीन आर्किड में, और जो जनरल वॉशरूम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सब में पहले तो भाई दिल की गहराइयों से उसामा भाई का शुक्रगुजार है, क्योंकि हैदराबाद की तारीख में मेरे अंदाजे से इतना बड़ा आवाम के लिए कोई भी फैसला नहीं किया जो उसामा भाई ने हमारी काविशों से, हमारी रिक्वेस्ट पे काम किया। और एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा टुटवाया, जो उनको समझ में नहीं आया, फिर करवाया, फिर टुटवाया, फिर करवाया। ये पार्क पास करवाए सारे, और वाशरूम, लग्जरी वाशरूम जैसे एयरपोर्टों के वाशरूम होते हैं वैसा हमारे लिए उन्होंने वाशरूम तैयार किया। दिल की गहराइयों से उसामा भाई का शुक्रगुजार है। कलीम भाई हैं, हमारे इंजीनियर जावेद भाई हैं, सबका दिल से, ठीक है ना। अनीस भाई हमारी मार्केट के चेयरमैन है, चुन्नू देश वाली, बहुत ज़्यादा जो है ना इनके लिए जो है ना दुआ गो है, अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे।